आगे बढ़ते अब शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। सीएम गहलोत 2 दिन में जांचेंगे 14 विभागों की परफॉर्मेंस। आज 6 विभागों की ग्रुप बैठक तो कल 8 विभागों के कामकाज की होगी समीक्षा। बढ़ते संक्रमण, बढ़ती लापरवाही और पाव पसारती महामारी से जंग के लिए सरकार ने की है नई तैयारी। कल कोरोना जागरूकता संवाद में जुड़ेंगे नामी डॉक्टर्स, जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी, क्योंकि अब और जरूरी है सावधानी। महिलाओं और बच्चों के बेहतर पोषण के लिए सरकार ने कसी कमर। मंत्री ममता भूपेश ने किया जिम्मेदारी अभियान का आगाज। पोषण माह के तहत महिला अधिकारिता महकमा झोंकेगा ताकत। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ली बैठक। अपने निवास पर ली जयपुर स्मार्ट सिटी की बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी रहे मौजूद। एसएमएस अस्पताल में विकास कार्यों पर हुई चर्चा। उल्लास के साथ मनाया जा रहा हिंदी दिवस। साल 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने हिंदी को दिया था राजभाषा का दर्जा। वडोदरा समेत पूरे देश में हो रहा है खास आयोजन। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में डीआरडीओ और सेना के विशेषज्ञों की देखरेख में तोपों के परीक्षण के दौरान एक कंपनी के गन में फायरिंग के दौरान बैरल फटने से 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें वायुसेना के आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया। डीआरडीओ ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। धौलपुर के सदर थाना इलाके के गांव दरियापुर में सर्पदंश से पिता पुत्र की मौत हो गई है। दरअसल सांप के काटने के बाद पिता को परिजन झाड़ फूंक के लिए ले गए, जहां तबीयत में सुधार हुआ है। वहीं बच्चे की आंखों से दिखना बंद होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है और उसके बाद पिता की भी तबीयत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धौलपुर में अंधविश्वास का अनोखा खेल। सांप काटने से पिता पुत्र की मौत का मामला। मौत के एक दिन बाद ग्रामीणों ने सांप को निकाला बिल से बाहर। ग्रामीण सांप को लेकर पहुंचे शमशान घाट। अंतिम संस्कार से पहले ग्रामीणों को थी मृत पिता पुत्र के जीवित होने की आस। झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिक को बुलाया मौके पर। ग्रामीणों के मुताबिक नाग और नागिन ने काटा था पिता और बेटे को। जयपुर के शिवदासपुरा में सामने आई कलयुगी दामाद की करतूत। पत्नी और सास की गला रेतकर की हत्या। खुद थाने पहुंचकर किया आत्मसमर्पण। ब्यावर शहर के मेवाड़ी गेट के बाहर पौष इलाके लोकाशाह नगर में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। करीब 20 लाख रुपए कीमत का 35 तोला सोने के जेवरात, आधा किलो चांदी के सिक्के समेत करीब 1.5 लाख की नकदी चुरा ले गए। पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की पड़ताल शुरू की। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के ढूंढी गांव में लकड़बग्घा आने से हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद लकड़बग्घे को रेस्क्यू कर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भेजा गया। भरतपुर के कामा में खनिज विभाग और पुलिस की अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में आधा दर्जन वाहनों को किया जब्त। खनन माफियाओं ने पुलिस की गाड़ी पर किया पथराव और फायरिंग। पथराव में पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई। कार्रवाई को लेकर अवैध खननकर्ताओं में मचा हड़कंप। पहाड़ी के गांव गांधानेर के चारागाह पहाड़ का है पूरा मामला। जयपुर में हल्दीघाटी गेट के पास कालूराम चौधरी नाम का एक अधेड़ अपनी बहन को हल दिलाने के लिए टावर पर चढ़ गया। अधेड़ की बहन ने कहा कि कलेक्टर, महिला आयोग, टोंक एसपी को कई शिकायतों के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से अधेड़ को टावर से नीचे उतारा। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने बताया कि अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की काफी कमी हो गई है। ऐसे में जल्द से जल्द अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की जाए। सभी कर्मचारियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर अल्टीमेटम भी दिया कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो हम अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। बाड़मेर के सिवाना में सरकार द्वारा दिए जाने वाले गरीबों के राशन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। राशन डीलर्स को सप्लाई देने वाले गेहूं की ट्रक चालक और मजदूर चोरी कर रहे हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पूरी घटना अपने मोबाइल में कैद कर ली। वीडियो की भनक लगते ही ट्रक चालक और मजदूर ने भागने का प्रयास किया, जिन्हें मोकलसर चौकी के आगे रुकवाया गया, जिसके बाद चालक और मजदूर ने पुलिस के सामने अपनी गलती स्वीकार की। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। झालावाड़ के दांगीपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ मामले में 15 नामजद 150 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बताएं कि पिपलिया गांव में शनिवार को पुलिस के 3 जवान बिना वर्दी के पहुंचे थे। पुलिस के इन तीनों जवानों ने सामूहिक भोज कार्यक्रम में मौजूद लोगों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस की गाड़ी में पत्थरबाजी की तोड़फोड़ किया। मामले में समाज विशेष के लोग पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बाड़मेर के सिवाना उपखंड क्षेत्र के युवक द्वारा कर्नाटक के तमकुर में आत्महत्या का मामला सामने आया है। मेले गांव में परिजनों ने पोस्टमार्टम की बात कहते हुए शव लेने से मना कर दिया, जिसके चलते शव एम्बुलेंस में पड़ा रहा।
ग्रामीणों और पुलिस की समझाइश के बाद भी परिजनों ने शव नहीं लिया। बताया जा रहा है कि युवक कर्नाटक के तमकुर में कई वर्षों से मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा था। जैसलमेर जिले के सोनार दुर्ग के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किए जाने के बाद यह आस जगी थी कि अब सोनार दुर्ग का बेहतर ढंग से संरक्षण हो पाएगा, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग की उदासीनता के चलते सोनार का ये दुर्ग यूनेस्को की डेंजर जोन की सूची में डाला जा सकता है। जोधपुर में लंबे वक्त से बदहाली के आंसू बहा रहे मंडोर उद्यान की तस्वीर और तकदीर जल्द ही बदलने वाली है। इसको लेकर अलग अलग एजेंसियां इसके विकास के कार्यों में लगी हुई हैं। जल्दी मंडोर उद्यान में जोधपुर वासी वॉकिंग के साथ म्यूजिक पर एक्सरसाइज कर सकेंगे। यहाँ जिम के कई इक्विपमेंट लगाए जाएंगे। इसके साथ ही गार्डन में बच्चों के लिए झूलों और पेड़ों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं सीसीटीवी कैमरास भी लगेंगे। दौसा के महुआ में बकरा मंडी में सोशल डिस्टेंस की नहीं हो रही पालना। व्यापारी सरकारी एडवाइजरी की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। बड़ी संख्या में भीड़ जमा होने से कोरोना संक्रमण का बढ़ा खतरा। नेशनल हाईवे 21 स्थित कीर्ति नगला में लगाई जा रही बकरा मंडी में बिना मास्क के लोग दिखाई दिए। डूंगरपुर में छात्र संगठनों का काकरी डूंगरी आंदोलन जोरों पर। 7 दिन से पहाड़ी पर आंदोलन जारी है। रात दिन खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे हैं छात्र। डूंगरपुर कॉलेज से काकरी डूंगरी तक निकाली रैली। एबीवीपी, एआईएसएफ, बीपीवीएम, एसएफआई और एनएसयूआई से जुड़े छात्र धरने पर शामिल हैं। 1167 रिक्त सीटें तुरंत भरने की मांग की गई है। भरतपुर में उज्जैन थाना इलाके में बाइक और ऑटो की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला की मौत, वहीं एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल, जिसे जयपुर रेफर किया गया। पाली में राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर गुंदोज के पास ट्रोले में अचानक से लगी आग। ट्रोला चालक ने कूदकर जान बचाई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर परिषद पाली की दमकल ने आग पर काबू पाया। लेक सिटी उदयपुर में दिन दहाड़े लूट की कोशिश। एक सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड को मारा चाकू। 10 लाख से भरा बैग लूट कर ले जाने की कोशिश। सिक्योरिटी गार्ड ने दिखाई सजगता। बैंक के अंदर घुसकर बचाई नकदी और अपनी जान। कोटा में टूटी सड़कों को लेकर फूटा बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा। पूर्व विधायक राजावत के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर किया हल्ला बोल प्रदर्शन। राजावत ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता बैरवा को दिया 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। भरतपुर में युवक की मौत को लेकर दलित समाज में आक्रोश। हरिदास सर्किल से निकाली पैदल मार्च, किया विरोध प्रदर्शन और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। भारी भीड़ से शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। जयपुर के जोबनेर थाना इलाके के बस्ती नागा गांव में घर में घुसकर मारपीट और महिलाओं के साथ छेड़खानी करने के मामले में पिछले 18 महीने से फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीकानेर के तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एच.डी. चारण का विजनरी लीडर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड के लिए चयन किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के राजस्थान सेंटर जयपुर की ओर से एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2020 की श्रेणी में यह अवार्ड दिया जाएगा। कुलपति चारण को मंगलवार को जयपुर में इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन अब 17 सितंबर तक किए जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन आने पर 19 सितंबर को लॉटरी निकाली जाएगी और 20 सितंबर को सूची चस्पा होगी। सिरोही जिले में एक के बाद एक अजगर आ रहे इंसानी बस्तियों में। सिरोही शहर के सादुलपुरा में एक घर में आया 8 फीट लंबा अजगर, मचा हड़कंप। स्नैक कैचर राज पवार की टीम ने मौके पर पहुंचकर किया रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ा। कोटा की बड़ा बस्ती में घुसा मगरमच्छ। सूचना के बाद मौके पहुंची निगम कर्मचारी और वन विभाग की टीम। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा 6 फीट लंबा मगरमच्छ। लाटपुरा वन्य जीव रेंज के रेंजर संजय नागर के निर्देश पर चंबल नदी में सुरक्षित मगरमच्छ को छोड़ा गया। दौसा के सिकराई में हाईवे पर गढ़ी गांव की पुलिया के पास आरओ के पानी की सप्लाई करने जा रही पिकअप को ट्रक ने मारी टक्कर, जिसमें पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क मार्ग पर पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक समेत मौके से भाग निकला। जोधपुर के लोहावट के जटावास स्थित नकोदरी नाडी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पहुंची पुलिस ने शव को नाडी से बाहर निकलवाया और मृतक युवक शराब और नशे की गोलियों का आदी बताया गया है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के पनलावा गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद बलारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को लक्ष्मणगढ़ के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। जयपुर के चोमू कस्बे में अलग अलग इलाकों में 2 युवकों ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने दोनों शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा।
झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे के खंडूपुरा मोहल्ले में चोरों ने एक सोने मकान में नकदी और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया। क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हो गए हैं। इसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। अलवर के वानसून थाना इलाके के ग्राम बड़ा गांव में अज्ञात चोरों ने एक मकान पर धावा बोला और मकान के अंदर रखी अलमारी का ताला तोड़कर 200 ग्राम सोने के आभूषण और 60,000 की नकदी चुराकर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया और पड़ताल जारी है। नागौर के लाडनू तहसील के ग्राम निम्बी जोधा गेनाना बकलिया के राजीव गांधी केंद्रों में कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जनसुनवाई की और इस दरमियान आमजन की परेशानियों का हाथों हाथ निस्तारण किया गया। झालावाड़ के कानपुर में भारतीय किसान संघ की तहसील स्तरीय बैठक हुई। श्री कृष्णानंद गौशाला चांदखेड़ी पर तहसील अध्यक्ष कृष्ण मुरारी शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक, जिसमें किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कोटा के इटावा में जननी सोशल संस्था के निदेशक डॉक्टर विपिन योगी ने 52 पोषाहार किटों का वितरण किया। कुपोषण मुक्त अभियान के तहत ये वितरण किया गया। चूरू के सादुलपुर में नगर पालिका के सफाई कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसी के तहत उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। नगर पालिका के आगे ये प्रदर्शन किया गया। साथ ही 3 महीने से बकाया मजदूरी के भुगतान की मांग की। अलवर के राजगढ़ में खंडेलवाल धर्मशाला में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में 194 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। नागौर के लाडनू क्षेत्र में असोटा गांव में विधायक मुकेश भाकर ने पदमपुरा बस स्टॉप पर विश्राम गृह का लोकार्पण किया। कार्यक्रम से पहले अतिथियों ने पौधारोपण भी किया। लाडनू कस्बे के शीतला माता चौक में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक शहर मंडल अध्यक्ष नितेश माथुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें महामंत्री नेमाराम भानावत ने आगामी नगर पालिका चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बूथ स्तर पर कमेटी बनाने की मांग की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राजसमंद जिले के आमेर उपखंड क्षेत्र के चंद्रभागा नदी में बजरी माफियाओं ने लगातार नदी से अवैध बजरी का देहान वो कर रहे हैं। बेखौफ बजरी माफियाओं द्वारा दिन में धड़ल्ले से ट्रैक्टर में बजरी भरकर सप्लाई की जा रही है। सवाईमाधोपुर के बौली उपखंड मुख्यालय पर अवैध बजरी परिवहन से आमजन में आक्रोश है। रिहायशी इलाकों से भी बजरी माफिया बेखौफ होकर बजरी खनन कर रहे हैं। झालावाड़ के पिड़ावा थाना क्षेत्र के देवजी गांव में एक विवाहिता का अपहरण कर बंधक बनाकर 13 दिन तक दुष्कर्म करने के मामले में पिड़ावा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जैसलमेर के पोखरम थाना इलाके में पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश करने वाले युवक की इलाज के दरमियान मौत हो गई है। खेत विवाद के चलते उसने ये कदम उठाया था। नागौर के मेड़ता सिटी में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। यहां रोज कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। दौसा में गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद की ओर से गाजीपुर देवनारायण मंदिर पर सम्मान समारोह हुआ, जिसमें महुआ के छोई के गांव से जुड़े प्रतिभावान बालक बालिकाओं का सम्मान किया गया। नागौर के मेड़ता सिटी क्षेत्र के गांव बायड़ निवासी सिपाही सीआरपी हवलदार भाकर राम की अजमेर में इलाज के दरमियान मौत हो गई है। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र धरोनिया गांव में श्रीराम मंदिर के पास लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे विद्युत लाइनों में जबरदस्त फॉल्ट आया। बारां शहर में भी कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इसको देखते हुए नगर परिषद ने युद्ध स्तर पर पूरे शहर को सैनिटाइज करने का अभियान चलाया है। झालावाड़ के पिड़ावा में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोगों को मास्क वितरित किए, साथ ही कोरोना के लिए बचाव के लिए जागरूक भी किया। चूरू में आकाशवाणी रोड के पास फिटनेस जिम में मैक्स पुश अप चैलेंज कंपटीशन आयोजित हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अजमेर के ब्यावर में सिटी थाना पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनकी निशानदेही पर चोरी की 11 बाइकें जब्त की। अजमेर के ब्यावर में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के उप निदेशक डॉक्टर वंदना चौधरी समेत चिकित्सा विभाग की टीम ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय का निरीक्षण किया। झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके में किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें रूपाहेड़ा निवासी एक आरोपी पर जबरन दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया है। बूंदी के बसोली थाना इलाके के ढाकड़ी गांव में वीसीआर भरने गए बिजली विभाग के अधिकारियों की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। इस पत्थरबाजी में होमगार्ड के 2 जवान घायल हो गए। डूंगरपुर में जिला कलेक्टर कानाराम ने साप्ताहिक बैठक ली। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर के खंडार उपखंड क्षेत्र के झरेल के बालाजी पुलिया से चंबल नदी में बहे मध्य प्रदेश के युवक की तलाश में एसडीआरएफ और सेल्फ डिफेंस की गोताखोरों की टीम चंबल नदी के गहरे पानी में युवक को तलाश रही है। अजमेर के विजयनगर में भाजपा मंडल अध्यक्ष आशीष सांड का स्वागत सम्मान किया गया। उन्हें सेवा सप्ताह के अजमेर देहात का सह प्रभारी बनाने पर यह सम्मान दिया गया। मंत्री शाले मोहम्मद को राज्य सरकार की ओर से पाली जिला प्रभारी बनाए जाने पर जिले के कांग्रेसियों ने हर्ष जताया।
दौसा में भाजपा नेता और पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और बढ़ते अपराध और दलितों के साथ नाइंसाफी के आरोप लगाए। पूर्व रतनगढ़ में प्रमाणा ताल के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने गंदे पानी की निकासी के लिए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चूरू में गांजसर गांव के पास पैदल राहगीर को बुलेरो ने टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसे डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया गया। झालावाड़ के रायपुर क्षेत्र के गांव सेमली खाम में राशन उपभोक्ताओं ने राशन डीलर का घेराव किया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान से राशन सामग्री पाने से वंचित रहने को लेकर पूछताछ की। बारा में छबड़ा में पुलिस ने एक शातिर नकबजन को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उससे देसी कट्टा भी जब्त किया। जोधपुर में कुड़ी भक्तासनी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है, साथ ही मौके से स्पिरिट के 2 ड्रम जब्त किए। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में जोड़िया रोड स्थित रायका कॉलोनी में जलदाय विभाग की लापरवाही की वजह से रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ में बह रहा है। राजधानी जयपुर में सभी बाजार आज रात 7:30 बजे तक हो जाएंगे बंद। व्यापारी रात 10 बजे तक नहीं खोलेंगे प्रतिष्ठान, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। राजधानी जयपुर के जागसू थाना इलाके में डबल मर्डर, गला रेतकर की गई मां बेटी की हत्या, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। प्रदेश सरकार ने बाहर ऑक्सीजन सप्लाई पर लगाई रोक, बढ़ते कोरोना के मद्देनजर सूबे की सरकार ने लिया फैसला। उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र में पुलिस ने पुरवाला के पास बाणगंगा में छापा मारकर अवैध रूप से चल रही एक अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। उत्तराखंड में आम आदमी ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते आम आदमी ऋषिकेश क्षेत्र में ऑक्सीमीटर अभियान के तहत कैंपेन चला रही है। कोरोना के साए में हुआ संसद के मानसून सत्र का आगाज, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते बदली सी नजर आई लोकसभा। जीएसटी कंपनसेशन विवाद एक और अहम मोड़, 13 राज्यों ने केंद्र की कर्ज योजना के लिए भरी हामी, बाकी राज्य अभी भी पशुपेश में। मुंबई में एनसीबी की छापेमारी जारी, गिरफ्तार ड्रग पैडलर के खुलासे पर छापा सूर्यदीप मेहरोत्रा के घर पर, और शोविक का दोस्त है ड्रग पैडलर सूर्यदीप। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद गिरफ्तार, पुलिस के स्पेशल सेल ने यूएपीए एक्ट के तहत किया गिरफ्तार। उमर खालिद की गिरफ्तारी पर प्रशांत भूषण ने उठाए सवाल, कहा जांच की आड़ में हो रही फंसाने की साजिश। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद का अंतिम संस्कार, पैतृक गांव पटना के पानापुर फहेमी में राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार हुआ। पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से बीजेपी के सेवा सप्ताह की शुरुआत, 14 से 20 सितंबर तक मनाया जाएगा सेवा सप्ताह। खबरों के मुताबिक चीन कर रहा है भारत के वीआईपी लोगों की जासूसी, पीएम सांसदों और सेना से जुड़े करीब 1350 लोगों की जुटाई जानकारी। यूपी में बनेगा राज्य किन्नर आयोग, समाज कल्याण विभाग ने भेजा प्रस्ताव। यूपी में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला जारी, इसी कड़ी में 10 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। बिहार के कृषि विभाग ने बीज के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की तेज, कृषि विभाग ने शुरू किया मिशन 4.0। बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, चुनाव आयोग की टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों का ले रही है जायजा। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, विश्व में कोरोना के चलते मामले 2,91,00,000 के पार, 9,28,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, देश में कुल केस हुए 48,45,000 के पार, अब तक 79,000 से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। वडोदरा में कोरोना का कहर जारी, प्रदेश में पिछले 24 घंटे में हुई 15 मौतें, कोरोना के 1,703 नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 22,543 नए मरीजों की हुई पुष्टि, कोरोना संक्रमण से हुई 416 लोगों की मौत। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली में आज से जिम और योग सेंटर ओपन, कोरोना महामारी के चलते गाइडलाइंस की पालना करनी होगी। अगले साल की शुरुआत में भारत में बन सकती है कोरोना की वैक्सीन, भारत समेत दुनिया के कई देशों में वैक्सीन पर हो रहा है काम। कोरोना संकट के कारण इजराइल में 3 हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा, संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते ये फैसला लिया गया। और चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।